ये जो चैप्टर बनाया गया है, चैप्टर क्यों बनाया गया है 9 क्लास में, रीजंस पता होना चाहिए। चैप्टर बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे लोग को पहले ही से कृषि के बारे में जानकारी हो जाए, ताकि वो बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमा सके और बेहतर से बेहतर कृषि में कर सके। इसका भी रीजन है क्योंकि बिहार भाई एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोर्स डाला जाएगा वो खेती पर डाला जाएगा। तो खेती ही जब तुमको अच्छा नहीं होगा तो फिर बिहार का विकास भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये चैप्टर को बनाया गया 9 क्लास में। ऐसे तो सब जगह पर मिलेगा, 10 में भी मिलेगा, थोड़ा सब जगह थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन 9 क्लास से बच्चन लोग थोड़ा सा काम धाम करना चालू कर देता है, तो उसको नॉलेज मिलना चाहिए, दिमाग थोड़ा सा ठीक होने लगता है। तो जब नॉलेज मिलेगा तो वो बेहतर ढंग से काम भी करेगा। अगर घर में गार्जियन से गलती हो रहा है तो वो समझा भी सकता है कि सर ऐसे से पढ़ाए तो ये चीजें होता तो और फायदा रहता, खेती बढ़िया तो होता। तो सीधा सा है कि ये चैप्टर सिंपल सा लॉजिकली है कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ किसान के लिए बनाया गया है। जो खेती करता है वो ढंग से खेती करे, उसको सारा चीजें पता हो कि खेती में क्या चीज का कमी है, खेती में क्या चीज होना चाहिए कि हमको उपज ज्यादा मिले। ज्यादा उपज होगा तो ज्यादा कमाई होगा, कम उपज होगा तो कम कमाई होगा। बस उसके लिए ये चैप्टर बनाया गया है, ताकि खेती जो करते हैं किसान लोग, उन लोगों को समझ हो। आप 9 में रहिए चाहे तो किसान भी हो, तब भी उसको ये चीजें समझना चाहिए कि किसान को क्या चीजों का कमी हो सकता है जिससे वो पीछे चला जा सकता है, खेती बाड़ी ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआती करते हैं हेडिंग से। ठीक है, हेडिंग क्या बोलता है हमारा चैप्टर नंबर 5 का, कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता। इसमें 3 चीजें हैं। अब ये तीनों का क्या मतलब, कृषि माने हम लोग खेती बाड़ी समझते हैं कि खेती करना, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं ना, या यूं कह लो कि जो कृषि वैज्ञानिक है, ठीक है ना, कृषि वैज्ञानिक जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वैज्ञानिक, जो खेती के बारे में खेती के बारे में जो खोजबीन करते रहते हैं, खेती में क्या कमी है क्या नहीं है, वो सब जो जानकारी रखने वाले हैं स्वामीनाथन। ठीक है ना, स्वामीनाथन वो क्या बोलना चाहते हैं कृषि के बारे में, उनका अलग थॉट है। और हम लोग जो नॉर्मल खेती समझते हैं, कृषि समझते हैं, वो सिर्फ समझते हैं कि किसी तरीके से फसल पैदा होना चाहिए, बस गेहूं हो जाए, धान हो जाए, जो भी हो जाए, बस उतना होना चाहिए। लेकिन उतना से संतुष्टि नहीं है सर, वो एक्चुअली डिफिनेशन नहीं है, डिफिनेशन बिहार के लिए स्पेशल कुछ और भी है। तो वो ये स्वामीनाथन कहेंगे, उनके बारे में बताएंगे भी। इधर बात करते पहले खाद्यान्न सुरक्षा। फसल तो करते हैं, लेकिन घर में रखल फसल खराब भी तो होता है, खलिहान में छोड़ देते तो और खराब हो जाता है। तो हम उसको कैसे सुरक्षित रखें, अगर खलिहान में छोड़ते हैं तो नष्ट हो जाता है, तो उसका कीमत घट गया, था मेरे पास ज्यादा और कुछ जानवर खा गया, कुछ सड़ गया, कुछ तो वहीं जलम जाता है, बारिश हो जाता है, तो नुकसान ना हो उसके लिए कुछ जगह है जो कि हम लोग के जितना भी खादाने खाने वाला चीज है उन सबको सुरक्षित रखा जाता है। वो चीज को बारे में जानने को मिलेगा इस चैप्टर में। गुणवत्ता, क्वालिटी, जो फसल है उसका क्वालिटी कैसा है। हम लोग घर में देखते हैं कि चाहे मसूर हो, गेहूं हो, ये सभी चीजें में कोई कोई दाना जो होता है पिचकल पिचकल होता है, और कुछ कुछ एकदम मोटा मोटा दाना होता है। ज्यादा मोटा दाना रहेगा तो वजन ज्यादा रहेगा, तो उसमें आटा भी अच्छा निकलेगा और महंगा बिकेगा भी। लेकिन पिचकल गेहूं हल्का होता है और फसल में जितना पैसा लगा है उतना हमको निकलेगा भी नहीं जब फसल काटेंगे। तो उसमें गुणवत्ता कैसे सुधारा जाए, मतलब कि क्वालिटी उसमें कैसे निखारा जाए, ताकि बेहतर से बेहतर ही फसल हमारे पास मिले। इतना चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने को मिले, चैप्टर 5 में। मतलब ओवरऑल पूरा खेती के बारे में कि हम लोग को खेती ढंग से करना है, कैसे करना है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं खेती करके सिर्फ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति खेती करता है वो गरीब होता है, ऐसा बात नहीं है। खेती करने वाले अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कमा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास खेत नहीं है ना। खेत है ही नहीं तो हम लोग मजदूरी करते हैं या नौकरी की तलाश में रहते हैं, कुछ करते हैं। जिसके पास खेत है वो खेत से करोड़ों से भी ज्यादा कमाता है सिर्फ खेती करके। तो उन लोगों के लिए ये सारा चीजें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हम लोग भाई उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी एक आध दो कट्ठा में कर सकते हैं, ढंग से तो करे कम से कम खाने के लिए, उतना ये सिखा देगा चैप्टर कि इतना अच्छा से कर लेना है ताकि हम लोग को दिक्कत ना आवे
आज फसल किए तो साल भर 2 साल खा सके, इतना तो कर लेना है बढ़िया से। ठीक है, तो हम लोग पहले चलते हैं कृषि के बारे में डिफिनेशन से समझते हैं स्वामीनाथन के शब्दों में। अभी बताएं कि स्वामीनाथन क्या है सर? कृषि वैज्ञानिक है, समझ लो, या कृषि के अध्यक्ष समझ लो। मतलब कृषि के बारे में जितना जानकारी इनको है ना, उतना कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है कि कृषि क्या चीज होता है। तो इनसे बड़ा कोई आदमी नहीं है खेती बाड़ी के बारे में। किसी को भी अगर खेती के बारे में जानना है तो स्वामीनाथन से जानना चाहिए। वो हर के छोटे छोटे पॉइंट बता सकते हैं कि खेती में हमको क्या गलती है, क्या करना सही रहेगा, वो सारा छोटा छोटा पॉइंट, सारा बातें। ये क्या बोलते हैं कृषि के बारे में, इनका ऐसे तो हम लोग डॉक्टर भी लगा सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन बोलिए या तो फिर डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन बोलिए। ये कहते हैं, मतलब यहाँ पर लिखे हैं इनके शब्दों में, यानी कि डिफिनेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब स्वामीनाथन क्या कहते हैं, कृषि जो है एक मशीनी वस्तु नहीं है। कृषि माने खेती, खेती जो है कोई मशीनी वस्तु नहीं है, यानी कि मशीन से मतलब कोई मशीन नहीं है जिसको हमको कुछ पैसा मिले, आमदनी मिले, ठीक है ना। ये मशीन नहीं है, बल्कि गांव में रह रहे 80% लोगों की जीविका की गारंटी देने की रीढ़ है। हम लोग जानते हैं सर कि गांव में जो लोग है ना, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं होता है, और बेरोजगार सबसे ज्यादा, क्योंकि गांव में शिक्षा का कमी होता है तो बेरोजगारी भी ज्यादा होता है। तो वो लोग कुछ नहीं करता है तो खेती में चला जाता है, काम धाम करता है, खेती करता है, और उसको रोजगार मिल जाता है, और उसके बाद में वो अपना पूरा घर का खर्चा इसी से चलाता है, खेती बाड़ी से। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि कृषि कोई मशीन चीज नहीं है, ठीक है ना। ये जीविका देता है, जीवन देने का काम करता है। हमको घर में मान लो, या तुम्हारे घर में मान लो, या किसी घर में जिसके घर में खेती है ही नहीं, जब मौसम आता है खेती का, तब वो लोग मजदूरी कर करके उतना अनाज इकट्ठा कर लेता है जितना से उन लोग का आराम से साल भर भी चल जाता है। बहुत सारे लोग वैसा ही करके खाते हैं। तो सीधा सा लॉजिक इसका यही है कि ये एक तरह का रोजगार देने का काम कर रहा है। और चूंकि भारत पूरा भारत 64% लोग सर कृषि में ही इन्वॉल्व है, खेती कर रहा है, और उसमें बिहार हमारा 80% के आसपास में सब लोग इसी में, मतलब खेती पर ही पूरा डिपेंड है। यहाँ पर गांव के लोग, स्पेशली गांव के लोग, और कृषि तो लोग गांव में ही ज्यादा करता है। शहर में थोड़ी कहीं जगह है जो खेती करे, सब जगह बिल्डिंग बना हुआ है। तो शहर के गांव में जाओगे, फिर शहर वाले एरिया के गांव में जाओगे, और गांव में तो गांव में है ही। मतलब कुल मिलाकर के गांव में ही आपको खेती करना पड़ेगा, वहीं पर आपको जमीन मिलेगा बेहतर ढंग का। शहर में तो सब बिल्डिंग, मकान, रोड, ये सब चीजें मिलता है, तो वहां पर कृषि करने का साधन ही नहीं है उतना। अब अगर वैसा कोई शहर है तो शहर के किनारे में गांव ही होगा। मान लेते कोई भी शहर है, तो इधर उधर जो सड़क पर ऐसे है कृषि करने के लिए जमीन, उस पर खेती लोग नहीं करता है, उसे ही छोड़ देता है। लेकिन गांव क्षेत्र जैसा ही पड़ेगा ना, तो उधर खेती होना चालू हो जाता है। ये हमारा नॉर्मल सा डेफिनेशन था इसके बारे में। और हम लोग हैं बिहार में, तो जो भी कुछ पूरा चैप्टर में चर्चा होने वाला है, वो पूरा का पूरा स्पेशल बिहार के बारे में, हमारे अपने बारे में चर्चा होने वाला है। यहाँ से हम छोटा सा पॉइंट लिखे हैं, इतना सारा चीजों को हम छोटा पॉइंट बोल रहे हैं, बता सकते हैं इतना चीजों को हम छोटा पॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार के बारे में बहुत सारा जानकारी है जो कि सब लिखा नहीं जा सकता है। दिमाग दम यहाँ ध्यान लगा करके सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। बिहार में कृषि, हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार में कृषि का क्या हालात है, कैसे लोग यहाँ कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, वो सारा चीजें धीरे धीरे मिलने वाला है आगे आकर के। और ये आपको एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा। आप 10 में भी जाएंगे तब भी ये मिलेगा, 9 में है तब भी ये मिलेगा कि बिहार में कृषि का क्या है, उसके बारे में प्रकाश करिए, उसके बारे में बताइए, कुछ भी बताइए, बिहार में कृषि का हालात कैसा है, कुछ भी बिहार के कृषि पर प्रकाश डालिए। मतलब कि आपको टोटली कृषि के बारे में बताना ही है, और वो भी बिहार के बारे में। कभी कभी भारत भी दे सकता है, तो भारत के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो यूं कह लो कि बिहार और भारत में कृषि का माध्यम लगभग उतना ही समझ लो, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरा देश के है और ये पूरा सिर्फ राज्य का है। तो ऐसे मिला सकते हैं सर, तो दोनों तो भाई हमारा कृषि प्रधान ही है ना, इसीलिए पहला लाइन क्या बोलता है, बिहार में कृषि ही प्रधान व्यवसाय है। मतलब बिहार में ऐसा कुछ है नहीं, जो भी कुछ था वो खनिज झारखंड के अलग होते ही सारा झारखंड में चला गया है, तो हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास में जमीन बचा है, मैदान बचा है। तो मैदान को हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी जाना था कि प्राकृतिक वाले वस्तु जो फ्री में मिला हुआ है,
उसको यूज करके आप अपने राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ खेती। खेती करके ही हम अपने आप को और ढंग से बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बिहार का कुल आय का बड़ा भाग जो है ना, वो इसी से उत्पादन होता है, कृषि क्षेत्र से ही होता है। ठीक है ना। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ये तो जिंदगी में साथ नहीं छोड़ता है, ऑब्जेक्टिव हमेशा मिलते रहता है। कृषि एक प्रधान राज्य है, भारत एक प्रधान कृषि प्रधान देश है, ऐसे करके। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटना चाहिए, एकदम सिंपल सा याद रखिएगा। तो सीधा सा बात है कि बिहार में लोग खेती खूब कर रहा है, और जो पैसा आता है वो खेती से ही आता है। हम लोग घर में खेती करते हैं, अपना खाने के लिए बचा लेते हैं, और जो बचता है सब बेच देते हैं। तो बड़ा बड़ा जो ट्रक आता है बाजार में, लोड होता है और लोड होकर के जाता है, उसको बढ़िया से क्लियर करता है, और वही चावल हो या गेहूं के आटा हो, जो भी हो, हम लोग अगर नॉर्मली गांव में कुटा करके बेचते हैं तो 20 रुपया 25 रुपया जो भी बेचते होंगे, तो वही चीज जब दुकान में जाता है तो डबल भाव में बिकता है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसको अच्छा जगह पर मशीन से एकदम फिल्टर किया जाता है, क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, और उसके बाद उसका रेट बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टिंग में पैसा लगा, आपका घर से लेकर गया, फैक्ट्री में ले गया, फिर वहां से सभी दुकान में गया, तो उसका रेट बढ़ा। तो इसकी वजह से वो मार्केट में जब आता है तो उसका रेट बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन नॉर्मल हम लोग खेती कर लेते हैं और कुटाते हैं तो भाई 20 रुपए किलो पड़ेगा वो हम लोग कुटा के खुद गांव में बेचेंगे तो 20 रुपए 25 रुपए बेचते हैं, और मेन दुकानदार से खरीदेंगे तो 40 रुपए बेचता है। तो लोग किसान खुद से खेती करना चाहता है, अपना गांव को लोग, क्योंकि अगर हम यहाँ खेती के बेचा फिर खरीद के खाएंगे तो हमको दुगना बोझ पड़ जाएगा। फिर हम खेती काहे नहीं कहते, जब बेच के ही खाना था तो बेच के बदलवा लेते हैं, उसमें आपको आधा मिलता है। जैसे चूड़ा वाला सुने होंगे, चूड़ा वाला सुनते हैं ना कि 2 बाल्टी धान पर 1 बाल्टी चूड़ा, मतलब 1 बाल्टी उसका पूरा फायदा, ऐसे करके। तो सीधा सा लॉजिकली यही चीज है, हम लोग जो है ना कृषि खुद से करके खुद से खाना चाहते हैं, दूसरों को बेच करके फिर खरीद के खाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो गांव के लोग ऐसा ही खाता है, ठीक है ना, अपने से पैदा करता है और फिर उसको कुटवा करके खुद से ही खाता है, बेचता नहीं है जल्दी, औकात से ज्यादा होगा तभी बेचेगा। हमारा पहला लाइन यही था सर कि पूरा का पूरा टोटली आय जो है हमारा कृषि पर डिपेंड होता है बिहार का। बिहार का अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है, हालांकि बार बार यही लाइन आ रहा है, मतलब कि इसी पर पूरा का पूरा चल रहा है अर्थव्यवस्था, कृषि पर ही बिहार के लिए। और यहाँ के लोगों का जो जीविका है, जिंदगी है, जीविका आय है, रोजगार कृषि ही है, मतलब कृषि से ही आ रहा है, पैसा भी कृषि से आ रहा है, काम धाम भी कृषि में ही है। अब यहाँ पर इसके बारे में पिछला वाला चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट, जहाँ पे बेरोजगारी के बारे में बात किया गया था। तो गांव में भाई कृषि जब होता है ना तो कई तरह के बेरोजगारी देखने को मिलता है, मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ये सब चीजें देखने को मिलता है, वो आप बेरोजगारी वाला चैप्टर वाला पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधा सा लॉजिकली है सर कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ कृषि है, तो कृषि पर डिपेंड रहना पड़ेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए और सेवा क्षेत्र में जाइए। बिहार राज्य की बहुसंख्य जनसंख्या, मतलब कि बहुत ज्यादा जनसंख्या, जो लगभग 80% पड़ता है, इतना से भी ज्यादा गांव में लोग निवास करता है। और गांव में निवास करता है तो फिर चाहे कैसू हो, प्रत्यक्ष रूप से या तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से, वो कृषि पर आश्रित है, माने की खेती करता है वो, बिना खेती का उसका घर नहीं चलने वाला है। हम लोग गांव में रहते हैं, तो हम लोग में से कितना के घर में नौकरी करने वाले लोग हैं और नौकरी करके पैसा लाते हैं, उसको तो खरीद के मार्केट से खाते हैं। ऐसा कोई लेकर नहीं है जो कि घर में गांव में खेती ना करता हो। जब भी मौसम का टाइम आएगा तो मोरी कबाड़ो, धान रोपो, ये काम करना ही करना है। पीटने का टाइम आएगा पीटिए, चावल कुटा करके वही खाइए, खरीद करके हम लोग नहीं खाते हैं जल्दी। लेकिन सब्जी वगैरह जो छोटा छोटा चीजें हैं वो चीजें हम लोग खरीद के खा लेते हैं। लेकिन मेन जो है ना मोटा चीजें जिसमें पैसा ज्यादा लगता है, आटा, चावल, दाल, ये सब हम लोग खुद कर लेते हैं। और 3 ही चीज तो जरूरी है खाने के लिए, चावल, दाल, आटा, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जी वगैरह वो थोड़ा सा जीभ का स्वाद है वो, लेकिन दाल भात पर हम लोग चल लेते हैं पूरा बढ़िया से। कृषि बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कृषि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को भी खाद्यान्न एवं कच्चे माल की आपूर्ति करता है। इसमें 2 चीजें बताया गया है। पहला चीज है सर कि विकास के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार में हमारे पास सिर्फ मैदान है खेती करने के लिए,
तो कृषि करेंगे तब भी हमारा बिहार विकास करेगा, पैसा भी हमारा वहीं से आने वाला है, उसके अलावा कोई साधन नहीं है बिहार में। और साथ ही में दूसरा क्षेत्र जो है जहाँ थोड़ा बहुत उद्योग धंधा है, उद्योग धंधा मैंने फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो भी कृषि पर ही चल रहा है। अगर चावल के बड़ा बड़ा मिल चल रहा है तो धान रहेगा तब ना चावल का मिल चलेगा। आटा चक्की मिल चल रहा है तो चलेगा कब, जब गेहूं होगा। अगर सरसों तेल का मिल चल रहा है तो सरसों होगा तब ना चलेगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कृषि पर ही उद्योग भी डिपेंड है। जो भी बिहार में कुछ उद्योग है, कुछ बड़ा तो है नहीं, लेकिन जो भी है कृषि से रिलेटेड ही है जो काम हो सकते। अब धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है तो थोड़ा अलग ढंग का कोशिश कर रहा है फैक्ट्रीज लगाने का, लेकिन ज्यादातर में उद्योग धंधा भी खेती पर ही डिपेंडेंट है। आप कोई भी काम करिए तो कोई भी चले जाइए बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज वगैरह में, अधिकतर तुमको कृषि से रिलेटेड मिल जाएगा। वो कहीं पर कपड़ा बन रहा है तो कपड़ा बन रहा है तो कहाँ से भाई, कपास का खेती करोगे तो कपास मिलेगा तो कपड़ा बनेगा। तो कपड़ा भी बन रहा है तो बिना कपास के तो बनेगा ही नहीं, फैक्ट्री का कोई मतलब नहीं बनेगा फिर। तो हर सिचुएशन में बिना खेती का कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है इसका। यहाँ पर एक चीज है, सबसे मोरल ऑफ द इसका पूरा इतना पूरा लेक्चर का ये छोटा सा लाइन निकाला गया है। जब कृषि उत्पादन बढ़ता है तो राज्य का आय बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है। सिंपल सा यही चीज है सर कि खेती बढ़ा तो खेती जितना बेहतर ढंग से होगा पैसा उतना ज्यादा आएगा ना। खेती करेंगे खाने भर रखे बाकी बेच दिए तो जितना अच्छा से होगा उतना ही अच्छा से हमको पैसा भी आएगा। अगर दाना पिचकल हुआ या कम अनाज हुआ या कम फसल हुआ तो पैसा कम आएगा, जितना पूंजी लगाया उससे भी हम नुकसान में रह सकते हैं। तो वो चीजों को ये कवर कर लेता है। मतलब कि हमारा जो आय है ना वो भी कृषि पर डिपेंडेंट है सर। और प्रति व्यक्ति आय, ये प्रति व्यक्ति आय मतलब सर कि हर एक एक व्यक्ति का कितना कमाई होगा वो भी कृषि पर ही डिपेंड रहता है। अगर कृषि हमारे बिहार में कम हुए तो आपको अधिकतर चीजें बंद होता हुआ दिखने लगेगा। हर चीज एक दूसरे से मर्ज होने लगेगा। मर्ज मैंने समझता है मिलने लगेगा। जैसे सपोज दैट अपना स्कूल गांव का चल रहा था, हॉस्टल अच्छा खासा, बहाना बना दिया कि घर का रिपेयर होगा तो कब होगा, और दूसरा स्कूल में जाकर के सेलेक्ट हो गया। और ये एक जगह का नहीं है, पूरा ओवरऑल एरिया में ऐसा ही हो रहा है कि लगभग जगह पर सरकारी स्कूल बंद हो रहा है और दूसरा स्कूल के साथ में मिल जा रहा है। न्यूज में सुनता होगा ये सब चीजें कि वहां 3 स्कूल बंद हो गया, 5 किलोमीटर दूर स्कूल पड़ता है तो लेकिन कैसे जाएगा पढ़ने, ये सब चीजें सुनता होगा। और भी दूसरा राज्य में ऐसा हुआ है। तो ये सब बहाना होता है कि यहाँ टूट गया, ये हो गया। तो टूट गया तो क्या सभ्य स्कूल एक ही बार टूट गया है? उतना सारा दूसरा है भी, उधर भी है, काम हो सकता है। या तो फिर टूट गया तो रिपेयर करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन काम अभी तक नहीं लगा है, 1 महीना हो गया है। तो इसका लॉजिकली सीधा है कि वो झूठ बोला गया है। जब सिचुएशन होता है ऐसा करके, जब कोई चीज का कमी होने लगता है तो उसको फिर मर्ज करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग के घर में ही अच्छा खासा पैसा आ रहा था, सब लोग अलग अलग बिछौना सोना सब चीज अलग अलग था। जैसा ही पैसा कम गया या घर में कमाई कम गया ना तो कम से कम सामान यूज करते हैं, कह रहे यार ये रखो अभी सब लोग इसी से काम चला लो, ऐसे करने लगते हैं। तो काम चला लो मतलब क्या सर कि कुछ प्रॉब्लम तो हुआ है राज्य में जिसकी वजह से कमाई घट गया सबका, और सबका कमाई घटेगा तो छोटा से छोटा चीज में काम चलाएंगे, साथ में होकर के काम करेंगे कि भाई इतना ही में हमको काम चला लेना है, ऐसे करके काम सोचेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है सर कि पूरा जितना भी सिस्टम काम कर रहा है सारा सिस्टम कर रहा है हमारे बिहार में कृषि पर है, क्योंकि बिहार में ज्यादातर कृषि है। तो ये अगर डाउन रहेगा भाई तो फिर पूरा चीजें अर्थव्यवस्था ही डाउन रहेगा। तो कृषि को हम और बेहतर कैसे करेंगे वो हम लोग को आगे जानने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और है, बिहार में कृषि का महत्व है, बिहार में कृषि कितना इंपॉर्टेंस है, ये चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। 4-5 पॉइंट्स हमारे पास में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये तुम लोग भी देख सकते हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट्स जो लिखने के लिए बोला गया है, ये पॉइंट्स हमारे पास में है, ठीक है। यहाँ जगह नहीं था तो हम नहीं लिखे, समझा देते हैं। बिहार में कृषि का क्या महत्व है, मतलब इंपॉर्टेंस। अभी जितना भी चीजें पढ़े हैं याद रखो, इतना पूरा लेक्चर का ये 4-5 गो पॉइंट्स हमारे पास में निकाला गया है जो सभ्य कदम पूरा एडवांस चीजें हैं। कि इतना सारा लेक्चर ना करके हम ये 4 पॉइंट याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक इतना चीजें समझ में आने लगेगा। मतलब पूरा लेक्चर का छोटा सा सारांश टाइप में। पहला जो हमारा लाइन है वो बोल रहा है कि राज्य की आय में महत्वपूर्ण योगदान, जो कृषि है हमारा राज्य
जो हमारा बिहार राज्य है, बिहार राज्य में जो भी कमाई हो रहा है, टोटली टर्नओवर जो बिहार का है उसमें योगदान देता है। बिहार में कितना कमाई हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई टूरिस्ट से कमाई हो रहा है, कुछ कृषि से हो रहा है, लेकिन कृषि तो ज्यादा है ना, बाकी फैक्ट्री टूरिस्ट वो सब तो कम है। तो हमारा बिहार में जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है राज्य का आय में, वो है कृषि। तो इम्पोर्टेंस लाइन इतना देर में जो पढ़े हैं उसका इम्पोर्टेंस लाइन यही है कि राज्य का आय में बहुत इम्पोर्टेंस रोल है इसका। कृषि माने कि खेती का, कि खेती जितना बेहतर होगा हमारा राज्य उतना बेहतर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा। ठीक है। दूसरा लाइन बोल रहा है रोजगार एवं आजीविका का प्रमुख साधन। रोजगार और आजीविका माने कि जीवन जीने के लिए हम लोग को रोजगार चाहिए, और रोजगार हमारे लिए यहाँ पर कुछ तो फैक्ट्रीज वगैरह है नहीं, तो है कृषि। मतलब हमारा खेती जो कृषि है वो हमें रोजगार भी बिहार में देता है कि खेती करिए, काम करिए टाइम टाइम पर अपना, और आराम भी करिए, पैसा भी कमाइए, एंजॉय भी करिए। मतलब ओवरऑल हर चीज यहाँ पर कृषि से संभव है। तीसरा नंबर में है औद्योगिक विकास में योगदान। उद्योग धंधा में औद्योगिक यानी कि सीधा सीधी समझ लीजिए फैक्ट्रीज वगैरह जो भी चल रहा है वो भी विकास होगा सर कृषि के दम पे। जितना भी कृषि से चलने वाला उद्योग धंधा है, अगर कृषि नहीं होगा तो वो सारा उद्योग धंधा बंद हो जाएगा। तो कृषि के दम पर वो फैक्ट्रीज भी चलता है, और वहां पर जो वर्कर काम कर रहे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इसी चीज से जुड़े हुए हैं कि अगर जैसा ही हमारा कृषि तबाह हुआ, हम लोग भी कोई काम के नहीं रहेंगे, ना ही फैक्ट्री काम कर रहेगी, तो वो भी कृषि पर ही डिपेंडेंट है। सरकार की आय का साधन, सरकार का जो पैसा आ रहा है वो भी कृषि से। सरकार जो भी टर्नओवर देखता है कि हमारे पास पैसा जो आ रहा है वो भी यहीं से आ रहा है, मतलब कृषि भी हमारा सरकार के आय में योगदान देता है। योजना की सफलता में योगदान, आपको किसी भी तरह का योजना बनाना हो, जैसे मान लेते हैं जैसे किसान के लिए योजना होता है, मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ योजना होता है, नरेगा होता है, पीसीएमवाई करके ऐसे करके पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़ाए थे, प्रधानमंत्री या जवाहर रोजगार योजना। ये किसी भी चीज तरह का कोई भी योजना हो, सभी योजना में एक ही चीज है हमारे बिहार में, वो है कृषि। किसी भी तरह का सरकार योजना बनाएगा तो कृषि से इन्वॉल्व कर देगा, उसको कृषि में ऐड कर देगा, क्योंकि बिना कृषि के कोई योजना ही नहीं चल पाएगा ढंग से। हमारे पास क्या है जिसकी वजह से बिहार चल पावे आगे, मतलब इसके पास कुछ है ना, जो भी है वो कृषि ही है। उद्योग धंधा कृषि पर डिपेंडेंट है, इंसान कृषि पर डिपेंडेंट है, रहना खाना पीना सब कृषि पर हो रहा है। ओवरऑल मिलाकर के सारा चीजें कृषि पर ही डिपेंडेंट है। तो कृषि पर डिपेंड है तो हमको कृषि को महत्व देना पड़ेगा, उसको अच्छा से करना पड़ेगा, फसल बचा करके चलना पड़ेगा, अच्छा सा देखभाल करना पड़ेगा, अच्छा बीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो सारा चीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है।